Good morning, dear students. This is Asif Javed, your course instructor, Real Analysis. जैसे बच्चे आप जानते हो कि हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की है। मैं क्विकली आपको रिकैप्चुलेट करवाता हूं कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में हमने क्या किया था। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि एक सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होती है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होती है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होती है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होती है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। और बच्चों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ना सिर्फ हमने इन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, इनकी परिभाषा हमने पढ़ी थी, इन कॉन्सेप्ट्स की, बल्कि मज़ीद मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको एक थ्योरम भी आपके साथ डिस्कस की थी जिसे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये कहती है बच्चों कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जो कि मोनोटोन है और मोनोटोन होने के साथ साथ वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो जो फर्स्ट वर्जन है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए है। हम कह सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए है कि अगर आपके पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ में वो बॉन्डेड अबव भी है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, क्योंकि जो रिजल्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो एग्जांपल हम उसके ऊपर, जो बेस्ड एग्जांपल है जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो तब तक आपको समझ नहीं आ सकती जब तक ना आपको ये थ्योरम जो है वो अच्छे से आपके जहन नशीन ना हो जाए। तो बच्चों, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास एक सीक्वेंस है जो मोनोटोन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और साथ में ये सीक्वेंस बॉन्डेड अबव भी है। अगर ये दो खासियतें इस सीक्वेंस में पाई जाती हैं तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है। और मैंने बच्चे आपको ये भी बताया था कि वो कन्वर्ज कहाँ करती है, लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ सीक्वेंस पे। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स इसका ये होगा कि अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो वो सीक्वेंस बॉन्डेड अबव भी होगी। तो इसका प्रूफ हमने अच्छे से किया हुआ है अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में, तो यहाँ पे हम अपना टाइम जो है उसमें स्पेंड नहीं करेंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 10 आपको दिख रही है, ये जो कर्सर आप देख रहे होंगे, कर्सर की हेल्प से आपको एक सीक्वेंस दी गई है, आपको प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जब बच्चों आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको एकदम से मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो है वो स्ट्राइक करनी चाहिए माइंड में। अब इस सीक्वेंस को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो देखो बच्चों, तरीका एक ही रहेगा इसको चेक करने का। आपको हमेशा डिफरेंस देखना है an+1 और an का। और आप जानते हो कि अगर an लेस देन होगा an+1 के फॉर ऑल n, उस केस में ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। और दूसरे केस में अदरवाइज अगर उल्टा होगा, यानी अगर an जो है वो ग्रेटर देन होगा an+1, तो उस केस में ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। मुझे नहीं पता कि कौन सा यहाँ पे केस आएगा, तो मैं बिल्कुल एक इनोसेंटली में इस एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले an देखो बच्चों, an तो आपको दिया गया है, ये आपका an मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज इट इज गिवन टू बी 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2n। अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, अब मैं an+1 लेता हूं, तो an+1 में जहां पे n+1 है वहां n+2 हो जाएगा, और जहां पे 2n है वहां पे 2n+1 यानी 2n+2 होगा। यानी हमारी फर्स्ट टर्म 1/n+2 होगी और आखिरी टर्म हमारी 1/2n+2 होगी। अब आप इनका डिफरेंस लीजिए। तो बच्चे, डिफरेंस तो आप करते आए हो छोटी क्लासेस से, तो डिफरेंस जब करेंगे तो देखिए जो सिमिलर टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे 1/n+2 n+2 कैंसिल हो जाएगी, n+3 कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से ये टर्म्स कैंसिल होनी शुरू होंगी बच्चे। यहाँ पे जो 1/2n है ये 1/2n से कैंसिल होगी। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचेगा, हमें वो देखना है। तो बच्चे यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये बचेगा आपका, बिकॉज मैं an+1 में से an को माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ के पॉजिटिव टर्म्स देखिए बचेंगी क्या आपके पास। 1/n+2 से लेकर 1/2n तो बिल्कुल ये क्लीन स्वीप हो जाएगा।
ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए 1/2n+1 और 1/2n+2 ये दो यहाँ से सर्वाइव करेंगी, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ से सिर्फ 1/n+1 सर्वाइव करेगी। तो कुल मिला के हमारे पास ये डिफरेंस आएगा। इस डिफरेंस को आप फर्दर लिख सकते हो 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 को आप लिख सकते हो 1/2 इंटू n+1 माइनस 1/n+1। अब बच्चे फिर से इसकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन हम करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/2n+1 माइनस, इसको जब आप करेंगे देखिए बेसिकली क्या है, आधा n+1 और पूरा, सॉरी दिस इज आधा 1/n+1 और ये पूरा 1/n+1 है। जब आधे 1/n+1 में से आप पूरे 1/n+1 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस आधा 1/n+1, तो वही यहाँ पे दैट इज 1/2n+1 माइनस हाफ ऑफ 1/n+1। तो बच्चे यहाँ पे आप इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, देन यू विल गेट दिस, and you will, if you will go on further, then this will turn out to be this expression. And if you see carefully, then this expression is wholly and solely positive. Why? Because n is positive, 2 is positive, 1 is positive, positive plus positive is positive, this is again positive, positive into positive is positive, and 1/positive is positive. That means for any n in n, you are going to get this thing as positive. इसका मतलब बच्चे ये भी इनडायरेक्टली पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, यहाँ से हमें ये पता चला कि an+1 माइनस an इज ग्रेटर देन 0, और इन अदर वर्ड्स an+1 इज ग्रेटर देन an। तो यहाँ से ये राज बिल्कुल फाश हो गया, यहाँ से ये बिल्कुल सीक्रेट जो अभी तक हमारे सामने था कि ये सीक्वेंस आखिर है तो है कौन सी, तो ये सीक्वेंस है बच्चे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम कल्पना कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो बॉन्डेड अबोव भी हो जाए, क्योंकि अगर बच्चे ये बॉन्डेड अबोव हो जाएगी तो हम अपील करेंगे, जैसे कि हम क्रिकेट में अपील करते हैं अंपायर को, तो अंपायर वहां पे आउट देता है या नॉट आउट देता है, जो भी देता है, तो यहाँ पे भी हम फिर अपील करने के लायक हो जाएंगे अगर ये सीक्वेंस बॉन्डेड अबोव हो जाएगी। हम किसको अपील करेंगे, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के कंपोनेंट नंबर फर्स्ट को, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और साथ में बॉन्डेड अबोव भी हो जाएगी, तो इशारा क्या आएगा अंपायर का, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का, कि ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ज करेगी, और ना सिर्फ कन्वर्ज करेगी बल्कि लीस्ट अपर बॉन्ड को कन्वर्ज करेगी। तो लेकिन उसकी तो हम सिर्फ अभी कल्पना कर रहे हैं, देखते हैं। सो an इज इक्वल टू 1/n+1, एक तो ये क्लियर हो गया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अब इस सीक्वेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चे 1/n+1 टू 1/2n। अब गौर से देखिए 1/n+1 हमेशा छोटा होगा 1/n से, 1/n+2 भी छोटा होगा 1/n से, ये जितनी भी टर्म्स हैं सब की सब 1/n से छोटी हैं, तो इसलिए सब की सब स्ट्रिक्टली लेस देन होगी 1/n+1/n+1/n। लेकिन बच्चे देखिए कितनी टर्म्स हैं, 1 से शुरू होके n तक जा रही है, 1 फिर 2 फिर 3 आएगा अप टू n, दैट मीन्स ये n टर्म्स हैं। तो n टाइम्स अगर आप 1/n करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, दैट मीन्स दिस इज 1। इसका मतलब an इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। इसका मतलब बच्चे जितनी भी सीक्वेंसेस की, आप इस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो सब की सब स्ट्रिक्टली किससे छोटी हैं, 1 से। तो यहाँ से ये पता चला हमें कि ये सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड अबोव। तो अब मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, अगर एक सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो और बॉन्डेड अबोव भी हो तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो बच्चों आपने देखा होगा कि किस तरह ब्यूटीफुली हमने मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की हेल्प से ये प्रूव कर दिया कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। थैंक यू सो मच।